हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज फिर करेंट अफेयर 19 जनवरी और यूपीपीसीएस का विगत वर्ष जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उत्तर प्रदेश के, तो वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आप लोग मिस ना करें, ज़रूर देखें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएँ। तो आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पीसीएस 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर प्रदेश का, तो ये उसका राइट ऑप्शन होगा बी, जेके मंदिर लखनऊ। ये सुमेलित नहीं है। तो क्या है? वृंदावन मंदिर जो है मथुरा में है, विश्वनाथ मंदिर जो है वाराणसी मंदिर है, और देवी पाटन मंदिर जो है तुलसीपुर में है। ठीक है, वाराणसी मंदिर नहीं होगा, वाराणसी होगा। ठीक है, तो विश्वनाथ मंदिर जो है वाराणसी में है, देवी पाटन मंदिर जो है तुलसीपुर में है, और वृंदावन मंदिर जो है आपका मथुरा में है। तो इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। इसमें आपका राइट हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, जेके मंदिर लखनऊ में नहीं है। अगला है, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी संबंधित है। पीसीएस 2011 में सवाल पूछा गया है। तो आपका गिरिजा देवी संबंधित जो ठुमरी गायिका है कहाँ से है? तो आपका बनारस घराना से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बनारस घराना। अगला, अति लोकप्रिय पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है। पीसीएस 2011 में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का जो पेपर हुआ है पीसीएस का उसका। तो आपका सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, गोरखपुर से है। तो कल्याण पत्रिका कहाँ से संबंधित है? गोरखपुर से संबंधित है। अगला, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? पीसीएस 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कुल स्थानों का 1/3। तो पंचायती राज संस्था जो है महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो स्थानों की संख्या कितना है? कुल जितना स्थान, उसका 1/3 जो है आपकी महिलाओं के लिए है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो पीसीएस 2024 में पूछा गया सवाल है। तो कौन सा खनिज जो है उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, अभ्रक। अभ्रक जो है आपका उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता। बाकी चूना पत्थर, बॉक्साइट और जिप्सम क्या है? उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। तो आपका ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आपका बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसको याद करें, चूना पत्थर, बॉक्साइट और जिप्सम जो है आपका उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिज है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो अब क्या पूछा? उसमें था सुमेलित नहीं, अब यहाँ क्या है? सुमेलित है। तो पीसीएस 2024-14 में पूछा गया सवाल है। तो इसमें जो आपका सुमेलित है वो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है, सांडी अभ्यारण्य हरदोई। हरदोई, ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। सुमेलित में सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य का हरदोई में है। अगला है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ अवस्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, लखनऊ में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पीसीएस कब है? 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र की संख्या है। तो सस्य जलवायु क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो आपका 9 है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 9 है। अब यहाँ से जो है आपका 19 जनवरी का करेंट अफेयर है। पीछे जो है आपका 18 जनवरी तक का करेंट अफेयर हो चुका है, और एक वीकली करेंट अफेयर हो चुका है। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें। यहाँ से 18 जनवरी का करेंट अफेयर है। पहला क्वेश्चन, छठवें खेलो इंडिया गेम्स 2024 का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? छठवें खेलो इंडिया गेम्स 2024 का उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पीएम नरेंद्र मोदी। अगला है, गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम का 19वां शिखर सम्मेलन हाल ही में किस देश में हुआ? कौन सा शिखर सम्मेलन? 19वां शिखर सम्मेलन जो हुआ गुट निरपेक्ष का, वो कहाँ हुआ था? तो युगांडा में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, युगांडा। अगला, भारत सरकार ने किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का निर्णय लिया? तो किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का निर्णय लिया? तो आपका प्राकृत, पाली और फारसी, ये तीनों भाषा जो है भारत सरकार शास्त्रीय भाषा दर्जा देने का निर्णय लिया। तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, प्राकृत, पाली और फारसी। अगला है, गुजरात के किस स्थान पर 800 ईस्वी ईसा पूर्व की मानव बस्ती के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो मानव बस्ती के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए? 800 ईसा पूर्व
गुजरात में तो बड़नगर में प्राप्त हुई। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। गुजरात के बड़नगर में क्या प्राप्त हुई? 800 ईस्वी पूर्व मानव बस्ती के अवशेष। अगला, एशियाई शूटिंग चैंपियन 2024 में योगेश सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो एशियाई शूटिंग जो 2024 में हुआ था, योगेश सिंह ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, स्वर्ण पदक। ये आपका योगेश चिन्ह है। एशियन शूटिंग मतलब पिस्टल चैंपियनशिप 2024, ठीक है, जकार्ता, इंडोनेशिया। अगला, भारतीय सेना द्वारा कौन सा और एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया गया है? कौन सा एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया गया? तो आपका कौन सा है? संभव जो है भारतीय सेना द्वारा संभव जो है इकोसिस्टम विकसित किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, संभव। अगला है धनु यात्रा त्यौहार हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? तो धनु यात्रा त्यौहार जो है हाल ही में उड़ीसा में मनाया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उड़ीसा। अगला, कश्मीर के झेलम स्टेडियम का नाम परिवर्तन करके किस नाम पर रखा गया है? तो आपके कश्मीर के झेलम स्टेडियम का नाम बदल कर जो है बिपिन रावत स्टेडियम रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सी राइट हो जाएगा, बिपिन रावत स्टेडियम। अगला है, निपाह वायरस के टीके का पहला मानव परीक्षण हाल ही में किसके द्वारा किया गया? कौन सा वायरस? निपाह वायरस। तो पहला मानव परीक्षण कब किया? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पहला परीक्षण किया गया मानव पर। अगला है, 75वें एमी अवार्ड 2024 सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किसने जीता है? तो 75वें एमी अवार्ड 2024 सर्वश्रेष्ठ ड्रामा का सीरीज का पुरस्कार जो जीता है, सक्सेशन ने जीता है। सक्सेशन, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सक्सेशन। तो प्यारे दोस्तों, आज का इतना ही। तो वीडियो आपको कैसा लगा एक बार ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।